Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, today we will discuss what is reflection of sound from chapter 6, which is sound. So student, what is reflection? Student, when a sound energy or sound wave is strike on a hard surface, then it returns back within the same medium. This process is known as reflection of sound. मीन साउंड एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई साउंड एनर्जी किसी भी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करती है एंड देन रिटर्न्स बैक विद इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मीन साउंड एनर्जी में स्टूडेंट, जैसे लाइट एनर्जी भी इसी लॉ को फॉलो करती है, बट उस लाइट एनर्जी क्या होती है? किसी भी साइनी सरफेस पर होना चाहिए, कंपलसरी साइनी सरफेस पर। तो उसमें रिफ्लेक्शन, हम लोग टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन पढ़े थे। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड वन इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इसमें क्या है कि साउंड एनर्जी किसी भी हार्ड सरफेस पर जब स्ट्राइक करती है, देन इट रिटर्न्स बैक विद इन द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एंड स्टूडेंट, साउंड एनर्जी obeys the law of refraction. First one is angle of incidence is equal to angle of reflection. Students, suppose this is the hard surface, A and B is a hard surface, and sound energy, एक sound energy क्या हुई? इससे जाके strike हुई है, and then strike होने के बाद क्या हुई? reflect हो गई उसी medium में, तो ये reflected wave हो जाएगी। ये चीज क्या शो करती है? डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई है एंड इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, एंड दिस इज द नॉर्मल। सो ये पॉइंट O, P, Q एंड R. सो स्टूडेंट, OR इज अ नॉर्मल एंड OP इज इंसिडेंट वेव एंड OQ इज रिफ्लेक्टेड वेव, and this is the angle of incidence and this is the angle of refraction. So first law क्या है? Angle of incidence is equal to angle of refraction. So we can write angle of incidence equal to angle of refraction. And second नियम क्या है? Incident wave and the refracted wave and normal, तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? All lie in the same plane. Means तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? सेम प्लेन पर लाई करते हैं। सो स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड इसकी टू लॉज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड? एब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड क्या होता है स्टूडेंट? इट हैज बीन फाउंड दैट शाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक मिरर, मेटल्स or hard objects like buildings, stones reflect sound. Means ये क्या करते हैं? साउंड एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। बट हाउएवर some materials with loose texture, for example आपका कारपेट, ठीक है, कारपेट, गनी बैग, स्ट्रॉ एंड कर्टन एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट? साउंड एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। मीन्स जितनी ज्यादा शाइनी सरफेस होगी और जितनी हार्ड सरफेस होगी, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो साउंड वेव को एब्सॉर्ब करते हैं। स्टूडेंट, सब जैसे फॉर सिनेमा हॉल हो गया, ऑडिटोरियम्स हो गया, ये क्या बहुत बिग स्पेस के होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े स्पेस के होते हैं। सो यहाँ पे अगर कोई बोलता है तो उसकी वॉइस जो होती है वो रिफ्लेक्ट ना हो, ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस पर कारपेट बिछा देते हैं एंड जो वॉल्स होती हैं उसको कोशिश करते हैं उस पर रफ पेंट कर दिया जाता है, जिससे वॉल्स जो होती है वो रफ हो जाती है। मीन्स ये कोशिश क्यों की जाती है? क्योंकि इको की प्रॉब्लम्स बचने के लिए। इको क्या है कि जितनी ज़्यादा वॉइस जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, उतना ही ज़्यादा इको होगा, मीन्स वॉइस क्लियर नहीं होगी। सो इको की प्रॉब्लम और रिफ्लेक्शन, साउंड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा सरफेस को रफ रखा जाए। रफ सरफेस क्या होती है? साउंड वेव को एब्सॉर्ब करती है। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज इको? इको क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ द साउंड
which is reflected from a high building or any such object is called echo. echo क्या होता है स्टूडेंट? जब भी जैसे आप जो बोलते हो आपकी वॉइस ही कुछ टाइम बाद आपकी वॉइस ही दोबारा से फिर से वही वॉइस आप लोग सुनते हो या आपकी वॉइस ही वही रिपीट होती है, उसको क्या कहते हैं? ईको. मीन्स जब भी किसी हाई बिल्डिंग्स पर और हिल्स पर जाके जब आप लाउडली स्पीक करते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपकी वॉइस ही रिपीट होती है, उसको बोलते हैं ईको. सो द रिपीटिशन ऑफ द साउंड which is reflected from a high buildings or any such object is called an echo. एंड स्टूडेंट ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इसका कुछ टाइम फिक्स होता है. ये टाइम क्या होता है? जैसे मैंने अभी जस्ट बोला है ये आपको 1/10 सेकेंड बाद, मतलब ये जो रिफ्लेक्ट होती है वॉइस ये क्या होती है? 1/10 सेकेंड बाद यही वॉइस आपको दोबारा से सुनाई देती. एंड जो डिस्टेंस होता है किस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे मैंने सोर्स ऑफ साउंड के जैसे मैंने अभी बोला सपोज ये सरफेस है तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर. मीन्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड जहां से बोला है एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी इज 17 मीटर. 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए. मीन्स some important conditions for echo. First is there is a high rise building or hills, मतलब बहुत high rise buildings होनी चाहिए. And second, minimum distance between source of sound and reflecting bodies is 17 meter. And third point is the loudness of the sound, मतलब जो आप बोलो उसमें जो साउंड है वो भी बहुत लाउड होनी चाहिए. द लाउडनेस ऑफ द साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन. मीन्स बहुत स्लो वॉइस में अगर आपने बोला तो वॉइस आपकी क्लियर आपको दोबारा से नहीं सुनाई देगी. सो व्हाट इज इको? इको क्या है? वॉइस का रिफ्लेक्ट होना ही इको है. एंड कितने टाइम बाद ये सुनाई देती है वॉइस? 1/10 सेकेंड के बाद. एंड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर. 17 मीटर किसके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए? सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी, मतलब जिससे जहां से आप बोल रहे हो और जिस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो रही है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर. नाउ स्टूडेंट व्हाट इज सुनार? सुनार क्या होता है? A device fitted in a ship to find the depth of sea is called sonar. So student, what is sonar? A device fitted in a ship, मतलब शिप में एक डिवाइस फिट होती है जो किस लिए यूज होती है? सी की डेप्थ फाइंड करने के लिए, मतलब सी की कितनी डेप्थ है उसको फाइंड करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है. इसको हम लोग कहते हैं सोनार. सो व्हाट इज सोनार? अ डिवाइस फिटेड इन अ शिप टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ सी इज कॉल्ड सोनार. स्टूडेंट, इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे शिप से अल्ट्रासोनिक वेव को साउंड सी में सेंड किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक ये आप मान सकते हो सी है, ठीक है, ये सी दिया गया एंड यहाँ पे क्या है? एक शिप है. शिप से आपने क्या किया? अल्ट्रासोनिक वेव को यहाँ पे सेंड किया. एंड जैसे ही इस सरफेस पर स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक होने के बाद साउंड का नेचर क्या होता है? किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक होती है तो उसके बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है. तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है. और फिर उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जैसे रिफ्लेक्ट हुई है मीन्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये जो पॉइंट, ये जो टाइम इंटरवल हुआ है इसमें जो टाइम यूज हुआ है उसको रिकॉर्ड कर लिया है. सपोज वो टाइम कितना आया? 2.4 सेकेंड, ठीक. ये एज्यूम कर लिया सपोज टाइम कितना है? 2.4. And student, as you know that the speed of sound in water is 1500 मीटर पर सेकेंड. साउंड की स्पीड कितनी होती है वाटर में? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? सी की डेप्थ फाइंड करनी है. और वी कैन से डिस्टेंस ऑफ साउंड,
मतलब साउंड वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, ये भी आप बोल सकते हो। सो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की डिवाइड बाई टाइम। ठीक, स्पीड कितनी थी साउंड वेव की वाटर में 1500 एंड डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ साउंड मतलब डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते और डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। सो डेप्थ किसकी हम लोग फाइंड करें तो वाटर की, एंड टाइम कितना यूज किया था हम लोग ने 2.4। आफ्टर मल्टीप्लाइंग डेप्थ equal to 1500 into 2.4 and after multiplying we get 1800 मीटर। ये सी की डेप्थ कितनी हो गई 1800 मीटर। सो सोनार किस लिए यूज किया जाता है, सी की डेप्थ को फाइंड करने के लिए। मीन्स आप शिप में कोई एक डिवाइस फिक्स कर देंगे, उससे अल्ट्रासोनिक वेव को वहां से सेंड किया जाता है सी में, एंड किसी भी सरफेस पर लास्ट वाली सरफेस पर जाके वो स्ट्राइक करती है साउंड वेव एंड देन रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना आने जाने का, ये टाइम पीरियड हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी जगह लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज इसमें जैसे 2.4 सेकंड का टाइम लगा था। एंड स्पीड हम लोग को पता है साउंड वेव की स्पीड कितनी है वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड। दोनों का मल्टीप्लाई करके उसकी डिस्टेंस को इजिली फाइंड किया जा सकता है और उसकी सी की डेप्थ को फाइंड किया जा सकता है, तो इसलिए सोनार यूज होता है। सो स्टूडेंट, ये आप सोनार अच्छे से रीड कर लेना। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग ने पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड पढ़ा था एंड इको पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से बुक से रीड कर लेना। थैंक यू।